हेलो एंड वेलकम एवरीवन। तो कल हमने बात की थी ब्लैक क्वार्टर के पार्ट 1 में, जिसमें हमने डिस्कस किया था सिनोनिम्स, एटियोलॉजी, ट्रांसमिशन, होस्ट अफेक्टेड, पैथोजेनेसिस एंड क्लिनिकल साइन। तो दोस्तों उससे आगे हम पार्ट 2 में बात करेंगे डायग्नोसिस, डिफरेंशियल डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट, प्रिवेंशन एंड कंट्रोल की। तो दोस्तों अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो पहले आप उसे देखिए। और ऐसे हम बहुत सारी बैक्टीरियल डिजीज आपके साथ कवर कर रहे हैं। तो अगर आप वेटनरी फील्ड से रिलेटेड हैं तो आप सभी वीडियो को ज़रूर देखें। तो चलिए बात करते हैं डायग्नोसिस की, जिससे हम पता लगा सकते हैं कि यही डिजीज आपके एनिमल में आई है। सबसे पहले क्लिनिकल साइन, उसकी बात हमने कर ली थी। उसके बाद आइसोलेट कर सकते हैं आप उसे बाय कल्चरिंग ऑफ हार्ट ब्लड या पेरिटोनियल फ्लूइड, मसल और लीवर के सैंपल से। तो आपको दोनों देखने को मिल सकते हैं, क्लोस्ट्रीडियम चौवाई और क्लोस्ट्रीडियम सेप्टिकम। उसके बाद जो मसल बंडल में सेपरेशन होती है, किसकी वजह से होती है? क्योंकि उसके अंदर गैस फिल हो जाती है। और टेस्ट आप कर सकते हैं ट्यूब एग्लूटिनेशन टेस्ट, काउंटर इम्यून इलेक्ट्रोफोरेसिस, डबल इम्यून डिफ्यूजन टेस्ट, जो कि यूज़ किया जाता है टू डिटेक्ट ह्यूमरल एंटीबॉडी। उसके बाद इम्यूनोफ्लोरेसेंस फ्लोरेसेंट एंटीबॉडी टेस्ट, ये सभी आप यूज़ कर सकते हैं टू डिटेक्ट द एंटीजन। उसके बाद एक होता है बायोलॉजिकल इनोकुलेशन। उसमें आप क्या करते हैं, जो स्पोर्स होते हैं वो लेते हैं इन्फेक्टेड एनिमल से, 60 डिग्री पर हीट करते हैं हाफ आवर के लिए और फिर उसे इंजेक्ट कर देते हैं गिनी पिग में। तो जैसे ही 1 ml आप इंजेक्ट करोगे 48 आवर में आपको उसकी डेथ देखने को मिल जाएगी। अब बात करते हैं डिफरेंशियल डायग्नोसिस की। तो दोस्तों इसमें आते हैं 4 कंडीशन: मैलिग्नेंट एडिमा, एंथ्रेक्स, लाइटनिंग स्ट्रोक और बैसिलरी हीमोग्लोबिनूरिया। तो हमने एंथ्रेक्स कवर कर ली थी। सेकंड लाइटनिंग स्ट्रोक, ये आपको ओनर हिस्ट्री दे ही देगा। बाकी 2 बैक्टीरियल डिजीज है, मैलिग्नेंट एडिमा और बैसिलरी हीमोग्लोबिनूरिया, ये भी हम डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों आपकी डायग्नोसिस परफेक्ट करने के लिए हम ये डिजीज आपको पढ़ा रहे हैं, तो आप हर डिजीज को डिटेल में पढ़ें। तो अब बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट ट्रीटमेंट की। तो दोस्तों इसकी ड्रग ऑफ चॉइस होती है पेनिसिलिन, जिसे आप 10,000 इंटरनेशनल यूनिट पर केजी बॉडी वेट से दे सकते हैं इंट्रामस्कुलर। लेकिन आप लार्ज डोज भी यूज़ कर सकते हैं 40,000 तक भी। और आप ओटीसी यूज़ कर सकते हैं 5 to 10 mg पर केजी बॉडी वेट, आईएम या आईवी। उसके साथ जो भी स्वेलिंग हुई है उसे आप टीज ऑफ और ड्रेन ऑफ कर सकते हैं। अगर आपके पास एंटीसिरा है बीक्यू का तो आप उसे भी यूज़ कर सकते हैं। आपको एंटीहिस्टामिनिक भी देना है या आप उसे डायरेक्टली स्प्रे कर सकते हैं ऑन दी वुंड साइट। तो अब लास्ट पार्ट आता है प्रिवेंशन एंड कंट्रोल। तो प्रिवेंशन में बात करें कैटल में, सबसे पहले जैसे आपको पता है कि मैटरनल इम्यूनिटी रहती है 3 महीने तक, तो आपको काफ को 3 महीने तक वैक्सीनेट नहीं करना है। तो इसके बाद बात करते हैं एंजियोटिक एरिया, जहाँ पर आपको एनुअल वैक्सीनेशन करनी है। 3 से 6 मंथ की एज में वैक्सीनेशन शुरू करनी है। 4 मंथ के इंटरवल पर एक उसकी बूस्टर लगानी है और फिर आप उसे एनुअली रिपीट कर सकते हैं। बेस्ट टाइम होता है अर्लियर देन मानसून। और दोस्तों अगर आउटब्रेक की कंडीशन आ जाती है तो उसमें आपको सभी कैटल को वैक्सीनेट करना पड़ेगा। और उसके साथ साथ आपको पेनिसिलिन की जो डोज रेट होती है 10,000 इंटरनेशनल यूनिट पर केजी, वो भी आपको यूज़ करनी पड़ेगी। तब जाकर आप अपने फार्म को इस बीमारी से बचा पाएंगे। तो अब बात करते हैं हम सीप में। सीप में कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है? वही, आप अगर एंजियोटिक एरिया है तो 2 बार वैक्सीनेशन करेंगे ईव की। और अगर आपको पता है कि लैम्बिंग हो रही है तो उसे 1 मंथ पहले आप उसे वैक्सीनेट कर दें। और ऐसे ही हर साल में एक बूस्टर ज़रूर लगवाएं, ताकि लैम्ब को, ईव को और जो अम्बलाइकल इन्फेक्शन होता है उससे आप बच पाएंगे। तो चलिए थोड़ी और बात कर लेते हैं। अगर आउटब्रेक की कंडीशन एकदम आ जाती है तो आपको प्रोफाइलेटिक इंजेक्शन यानी कि पेनिसिलिन देना है। अगर आपके पास एंटीसीरम है वो भी आप दे सकते हैं। तो जो वैक्सीन की एंटीजेनिसिटी होती है वो पुअर होती है सीप एंड गोट में एज कम्पेयर टू कैटल। तो अगर आप वैक्सीनेट कर रहे हैं सीप और गोट में तो आपको कंटेन करने पड़ेंगे क्लोस्ट्रीडियम चौवाई, क्लोस्ट्रीडियम सेप्टिकम एंड क्लोस्ट्रीडियम नोवाई के एंटीजन्स। तो इससे आप वैक्सीनेशन करें अपने सीप एंड गोट की, आप उसे ब्लैक क्वार्टर डिजीज से बचा पाएंगे। चलिए अब लास्ट में बात कर लेते हैं वैक्सीनेशन कैसे बनाई जाती है और क्या इसकी डोज होती है। तो आप एनाकल्चर मेथड होता है जिसे आप इसे प्रिपेयर कर सकते हैं। उसमें आपको हाईली एंटीजेनिक स्ट्रेन लेनी है क्लोस्ट्रीडियम चौवाई की, और उसे आप इनएक्टिवेट कर लेते हैं फॉर्मलिन से और फिर उसे प्रेसिपिटेट करते हैं बाय द एडिंग ऑफ अलम। तो आपको ये एक्टिव इम्यूनाइजेशन देगा कैटल, बफलो, सीप गोट में। और दोस्तों आपको कैटल बफलो में 3 ml सबकट देना है, सीप गोट में 1 to 2 ml सबकट, एंड इसकी जो इम्यूनिटी होती है वो 6 मंथ तक रहती है। चलिए अब लास्ट में बात करते हैं कंट्रोल की। तो आप इसे कंट्रोल कर सकते हैं बाय आइसोलेशन ऑफ अफेक्टेड कैटल। साथ में आप सर्विलेंस करते रहें टाइम टू टाइम। उसके बाद जो कार्कस है उसे डिस्ट्रक्ट करें या उसे बर्न कर दें या उसे डीप बरिल कर दें, ताकि उसका भी कोई भी कंटेमिनेशन किसी के कॉन्टैक्ट में ना आए। लास्ट में अगर ऑर्गेनिज्म को आपको डिस्ट्रॉय करना है 3% फॉर्मेलिन इन 15 मिनट ये एडवाइस किया जाता है। इसे आप इजीली उस ऑर्गेनिज्म को डिस्ट्रॉय कर पाएंगे।